नमस्कार, टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि और वक्त चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। दिल्ली के लोगों को सोमवार को इंडिया गेट और उसके आसपास के रास्ते पर जाने से बचना चाहिए। सोमवार की शाम को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया जाएगा। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई वीवीआईपी शामिल होंगे। इसलिए सोमवार को 2 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक इंडिया गेट के आसपास के कुछ रास्तों को बंद रखा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वो रूट देखकर ही घर से निकलें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को जब अंतरिम बजट पेश करेंगी तो वो एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी। वो लगातार अपना छठा बजट पेश करेंगी। वह लगातार 5 पूर्ण और 1 अंतरिम बजट पेश करने वाली पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी। ऐसा करने वाली वो पहली महिला वित्त मंत्री बन जाएगी। भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ओलंपिक गेम्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मैक्रों ने भविष्य में भारत के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने के इरादे का समर्थन किया है और दोनों देश के एक साथ खेल को मजबूत बनाने के अवसर पर खुशी जाहिर की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि भारत स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ा रहा है। पुतिन ने कहा है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत के लिए अपना स्वतंत्र विदेश नीतियों को अपनाना आसान नहीं है। पुतिन ने रूसी छात्र दिवस के अवसर पर रूस में छात्रों के साथ बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और उसके नेतृत्व पर रूस विश्वास करता है। वायु प्रदूषण की वजह से कमजोर होती ओजोन परत अब जानलेवा बनने की कगार पर है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका वन अर्थ में प्रकाशित एक रिसर्च में पाया गया कि अगर वायु गुणवत्ता नहीं सुधरी तो अगले 2 दशकों में दुनिया के कई हिस्सों में ओजोन परत कमजोर होने से लोगों की मौतों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। ये शोध येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के वैज्ञानिकों ने किया है। शोध में 20 देशों के 406 शहरों में वायु प्रदूषण से ओजोन परत को हो रहे नुकसान का आकलन किया गया है। यमुना प्राधिकरण सभी आवंटियों को निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और 2 सालों का समय देने पर विचार कर रही है। आवंटी बिना किसी विलंब शुल्क के अपना निर्माण पूरा कर सकेंगे। तय समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं करने पर प्राधिकरण विलंब शुल्क लगाता है। प्राधिकरण की अगली बैठक 29 जनवरी को हो रही है। इसमें इस प्रस्ताव के पास हो जाने की पूरी उम्मीद है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने संस्थान के लिए ऑनलाइन परीक्षा लेने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ किए गए करार को खत्म कर दिया है। ऐसा परीक्षा के दौरान कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के सामने आने पर किया गया है। हर साल दुनिया भर के हजारों छात्र ऑक्सफोर्ड में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा देते हैं। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने कहा है कि छात्रों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करने की वजह से TCS आगे प्रवेश परीक्षाओं की डिलीवरी में शामिल नहीं होगा। 4 सीजन के बाद आयोजित किए गए BCCI अवार्ड 2024 में युवा ओपनर शुभमन गिल को इस साल के बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। शुभमन गिल को पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया है। इससे पहले BCCI अवार्ड सेरेमनी को सीजन 2019 के लिए आयोजित किया गया था। सोनी पिक्चर्स के साथ विलय समझौता समाप्त होने के बाद अब जी एंटरटेनमेंट डिज्नी हॉटस्टार के साथ भी $1.4 अरब के लाइसेंसिंग समझौते से पीछे हट गया है। ये समझौता क्रिकेट मैचों के टीवी प्रसारण अधिकार के लिए था। जी पहले ही इस समझौते की $20 करोड़ की पहली किस्त जमा नहीं कर पाया था। अब वो इस समझौते से पूरी तरह हट गया है। जी के इस फैसले के खिलाफ डिज्नी कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हैं। कन्नड़ फिल्मों के निर्देशक प्रेम ने इसकी जानकारी दी है। नोरा फतेही प्रेम के निर्देशन में बन रही फिल्म केडी द डेविल से कन्नड़ इंडस्ट्री में कदम रखेंगी। जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी करें।